नमस्कार साथियों, मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज 1 जून है और 1 जून को आपको पता है कि आज से भारत सरकार ने बहुत सारी छूट दे दी है। ट्रेन भी चलने वाली है, बस भी चलेगी, मॉल भी खुलेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ खुलेंगे। तो ये आपका कर्तव्य है कि जो आपको छूट आज से प्राप्त हो रही है वो आप ठीक है उसका मिसयूज ना करिए, एक नियम के तहत चलिए और अपने उन्हीं कार्यों को पूरा करिए जो आपको बेहद ज़रूरतमंद लगते हैं साथियों। क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। हम 2-4 दिन बचाने के चक्कर में 2-4 दिन की जल्दबाजी में पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं, जो कि बेहद नुकसानदायक होता है। हम समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने आपको छूट दी है, लेकिन कोरोना ने अभी छूट नहीं दी है। कोरोना अभी है, तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि आपको भारत सरकार से छूट मिली है, ना कि इस बीमारी से। तो आप सतर्क रहिएगा और अच्छे से जितना अभी तक नियम कानून फॉलो कर रहे थे आप करते रहिएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। विश्व की किस कंपनी के स्पेस क्राफ्ट से, विश्व की किस निजी, ये बात आप याद रखिएगा, ये निजी कंपनी का एयर स्पेस क्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में यात्रियों को लेकर के गया और पहुंचा भी दिया है। ये पहुंच गए, ये लोग स्पेस में पहुंच गए हैं। तो इस कंपनी का नाम आपसे पूछा है कि इस किस कंपनी का नाम है, तो इसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स इसका नाम है। ये क्या है? ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एलन मस्क बहुत ही बड़े उद्यमी हैं, बहुत संघर्षशील उद्यमी है, जो कि ज़मीन से आसमान तक उठने का मतलब एक उदाहरण है हम सबके लिए। तो आप इतना याद रखिएगा कि विश्व की जो कंपनी है उसका नाम है स्पेस क्राफ्ट, सॉरी स्पेस क्राफ्ट नहीं, स्पेस एक्स इसका नाम है। अमेरिका की कंपनी है। एलन मस्क इसके ओनर हैं, इसके मालिक हैं। और जो 2 यात्री गए हैं उनका नाम है बेब केन और डगलस हार्ले। हालांकि नाम आपसे नहीं पूछने वाला है, बस इतना पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में यात्रियों को लेकर के गई है और यात्रियों की संख्या कितनी थी? 2। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा D10 क्या है? ये आप याद रख लीजिएगा। इसमें कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि चीन को टक्कर देने के लिए, आज चीन को टक्कर देने के लिए कई देश एक हो रहे हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है: यूनाइटेड किंगडम, चीन, अमेरिका, भारत। तो आप एक बार खुद से लगाने का प्रयास किया करिए 2-3 सेकंड 4 सेकंड में। उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं। ये किसकी पहल है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की पहल है। ये है क्या साथियों? तो आप इसके बारे में 2-4 बातें आप जानिएगा। D10 जो है, डी का मतलब होता है डेमोक्रेसी। डी का मतलब होता है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। 10 लोकतांत्रिक देशों का ये संगठन है जो 5G नेटवर्क, आपने देखा होगा 5G नेटवर्क को लेकर के आज बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और चीन की कंपनी जो हुआवे है, हुआवे चर्चा में रही है। हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था 2-3 वीडियो पहले कि हुआवे कंपनी चर्चा में रही है, क्योंकि ये चीन की बहुत बड़ी कंपनी है और ये 5G नेटवर्क लगा रही है। और अमेरिका ने भारत से कहा था कि हुआवे कंपनी को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दीजिए आप। तो भारत सरकार ने हालांकि नहीं सुनी थी उनकी, क्योंकि वैश्विक संबंध हमारा अपना होता है तो हम अपने अनुसार चलते हैं। और आपको पता है कि हुआवे कंपनी ने हिमालय के ऊपर भी नेटवर्क लगा दिया है 5G का। ये विश्व का पहला देश है चीन जिसने इतनी ऊंचाई पे नेटवर्क लगा दिया है। तो इसी चीन की हुआवे कंपनी को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को रोकने के लिए
सब देश मिल करके इसका प्रयास कर रहे हैं कि 5G नेटवर्क लग जाए। और आपको पता है भारत की पहली जो कंपनी है वो है रिलायंस जियो, जिसने 5G बनाने का दावा किया है और ट्रायल की अनुमति भारत सरकार से मांगी है। अब जल्द ही रिलायंस जियो को इसकी अनुमति मिल जाएगी। और साथियों, 5G आने के पश्चात बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलने वाला है। 4G से कई गुना तेज होगा, कई कार्य करने में सक्षम होगा, बिना ड्राइवर के कार चल सकेगी। हम लोग बहुत अच्छे से किसी स्थान को लोकेशन ले सकेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पर सेकंड 1 GB डाउनलोड करने की क्षमता इसकी हो सकती है। 1 सेकंड में 1 GB, आप कल्पना करिए कि इसकी स्पीड कितनी तेज होगी। तो 5G नेटवर्क अब ठीक है आने वाला है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चर्चा में रहा D10 क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहल की गई है। इसमें 10 वो देश शामिल हैं जो चीन के अलावा हैं, मतलब इसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, इसमें कई देश शामिल हैं, लेकिन चीन शामिल नहीं है। इसमें चीन शामिल नहीं है और ये यूनाइटेड किंगडम की पहल है। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइएगा यूनाइटेड किंगडम कहाँ है और यूनाइटेड किंगडम कितने देशों को मिला करके बनता है। प्रश्न सुन लीजिए, यूनाइटेड किंगडम कहाँ है और यूनाइटेड किंगडम में कितने देश शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस देश ने वैश्विक बिजली ग्रिड की पहल की है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, चीन, अमेरिका और कनाडा। ये 4 देश हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन है, तो ये है भारत। अभी तक हम लोग हमेशा भारत को नज़रअंदाज करते थे कि भारत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन भारत भी ऐसा करने लगा है। इसका उद्देश्य ये है, केवल इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरा विश्व है वो एक ऐसी बिजली, मतलब वैश्विक बिजली ग्रिड बन जाए, वैश्विक बिजली ग्रिड परियोजना तैयार हो जाए। इस परियोजना का उद्देश्य जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का ऐसा जाल बनाना है जिसमें विश्व की सबकी भागीदारी हो और 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। फिर से सुनिएगा, 1 सूरज, 1 परियोजना और 1 विश्व। ये भारत सरकार की पहल है, वैश्विक बिजली ग्रिड। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। भारत सरकार की पहल है और इसके माध्यम से भारत विश्व में, आप समझ ही रहे हैं कि भारत ने विश्व योग दिवस सबको दे दिया है, सोलर अलायंस भारत ने निर्माण करवा दिया है। तो अब एक नई पहल भारत सरकार ने शुरू की है। तो ये सब भारत सरकार की उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों से प्रश्न हमेशा आता रहा है, तो ये याद रखिएगा कि ये क्या है। ठीक, इसमें आप जान लीजिए जैसे देश के अंदर कई राज्यों को मिला करके सब एक दूसरे का हेल्प करके बिजली के परियोजना स्थापित करते हैं, वैसे भारत सरकार की पहल है कि पूरे विश्व के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सबका भागीदारी हो और सबको उसमें से कुछ न कुछ प्राप्त हो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कोविड-19 के चलते, कोविड-19 आपको पता है के चलते व्यापार को, चूंकि व्यापार स्थगित हो गया है और उसको सुरक्षित बनाने के लिए ग्रीन लेन यानी सुरक्षित लेन, ग्रीन लेन की पहल जो है किसने की है, तो ये सिंगापुर ने की है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो ये सिंगापुर ने की है। सिंगापुर का उद्देश्य ये है कि इसमें विश्व के सभी देश शामिल हो सकते हैं और शामिल हो करके एक बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे कि व्यापार को कैसे सुगम बनाया जाए, एक ग्रीन बेल्ट, ग्रीन लेन बनाया जाए। आपको ग्रीन का मतलब होता है सुरक्षित, ग्रीन का मतलब होता है सुरक्षित लेन बनाया जाए और पूरे विश्व में व्यापार किया जाए। तो आप याद रखिएगा, सिंगापुर की चर्चा कल भी हुई थी, जो कि हिंद महासागर में स्थित एक बहुत छोटा सा देश है। आज भी सिंगापुर की चर्चा चल रही है। तो ऐसे देश कई बार जब इस्तेमाल हो जाते हैं समाचारों में, तो वो पूछ लेता है, उनके बारे में कई बातें पूछ लेता है। तो सिंगापुर के बारे में जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिले वो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चर्चा में रहा अनलॉक। ये देखिए, चर्चा में रहा अनलॉक 1 कब से प्रारंभ हो रहा है। आपको पता है अभी तक लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 चल रहा था। अब लॉकडाउन ख़त्म करके अनलॉक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 1 जून से प्रारंभ हो गया है। यानी आज से अनलॉक फर्स्ट प्रारंभ हो गया है। यानी ये क्रम
मतलब क्रम वाइज अनलॉक 1 2 3 ऐसे करके अब लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अनलॉक 1 1 जून को है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी, यही आखिरी प्रश्न भी है, भारत किस समूह में शामिल होने जा रहा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत को पहचान दिलाने वाला है, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में। तो आप जल्दी से बताएं, टिक मारें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है G7, ये है G7, ठीक है, ये G7 है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि साथियों एक बात आप जानिए कि विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं, सबसे शक्तिशाली, इसमें कनाडा है, कनाडा, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ये सारे देश इसके सदस्य हैं, जिनकी जीडीपी 40% है। आप कल्पना करिए, ये 7 देश मिला करके विश्व की आधी से थोड़ा सा कम जीडीपी को होल्ड करते हैं, जीडीपी को रखते हैं, तो कितने शक्तिशाली देश होंगे ये। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और पहली बैठक भी उसी समय हुई थी, तो आपसे स्थापना पूछ सकता है। और अब इसमें भारत भी शामिल होने जा रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि चीन इसका सदस्य नहीं है और चीन अभी बन भी नहीं पाएगा, और भारत इसका सदस्य बन जाएगा तो भारत की जो शक्ति है, भारत की जो पहचान है, वो नए स्तर से परिभाषित की जाएगी, नए स्तर से पहचानी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसकी घोषणा कर दी है। अभी जून में होने वाला था G7 की बैठक अमेरिका में, लेकिन हालांकि वो तो टल गई है, बैठक अभी नहीं होने वाली है, लेकिन भारत इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता। G7 का देश आपसे पूछ सकता है, हम फिर से बता रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अब इसमें भारत भी शामिल होने जा रहा है। हो सकता है इसमें दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस भी शामिल हो जाएं, लेकिन हमारे आपके लिए तो भारत इम्पॉर्टेंट है, तो भारत इसमें शामिल होने जा रहा है। तो आज के लिए यही 6 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो कि आपको याद करने हैं, व्याख्या भी आपको देखनी है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अनलॉक का अब फ़ायदा उठाइए, लेकिन सुरक्षा के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार दोस्तों।